झंडे को सलामी देना शिर्क है और तराने के वक्त खड़ा हो जाना शिर्क है। वहां तराना पड़ा जाता, मैं बैठा रहता हूं, मैं खड़ा नहीं होता। लेकिन मेरे नजदीक ये वतन की नमाज पढ़ रहे हो तुम, तुम्हारा ये कुनूत और वतन का तराना, उसमें हम्द हो रही है वतन की, ये क्या है? आज के दौर का बदतरीन शिर्क, शिर्क फिल मोहब्बत। पूरे 20वीं शताब्दी में हम भारतीयों के सामने ये लिब्रांडो सेक्युलर वामपंथी झूठे कुत्ते कथाकार है ना, उन्होंने M.K. गांधी और नेहरू को आसमान से ऊंचा व्यक्तित्व दिखाने की कोशिश की है। और ये करने के लिए हर घटी जो घटना है, उस घटना में इन दोनों का महिमा मंडन उन्होंने किया है। और अंग्रेज़ों के जूते तो ये चाटते ही थे, हम सब जानते हैं, हम उनके विचार से आज परिचित हैं। हमारे सभी जितने भी राष्ट्रवादी थे वो तो अपने तरीके से स्वातंत्र की लड़ाई लड़ ही रहे थे, लेकिन अपना उल्लू किसी तरह से सीधा करने के लिए हर समय समझौते वाली राजनीति अपनाए हुए भी मित्रों, ऐसे लोग बहुत थे। और यही लोग अंग्रेजों के हितैषी भी बन गए थे। समझौतावादी बन के ये लोग विचारधारा, भारत की परंपरा, संस्कृति, इन सब से कट गए थे और कटने का उनको कोई मलाल भी नहीं था। ये दुर्भाग्य है। चौरी चौरा कांड हो, नमक सत्याग्रह हो, मोपला हो, या मोतीलाल का 1934 वाला वो डोमिनियन रिपब्लिक का ड्राफ्ट, आपको मालूम है ना, वो हो 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुए थे, वो हो द्वितीय विश्वविद्यालय, या 1942 के जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन की पश्चातापी माफी जाहिर कर रहा हो। सभी जगहों पर इन दोनों का समझौतावादी जो चेहरा है वो हमारे नजर के सामने आता है। 1940 में लाहौर अधिवेशन हो, पाकिस्तान की मांग हो, मुस्लिम लीग के अशराफों के साथ जो उन्होंने लगाव दिखाया है दोनों ने, वो हो 1944 ले लो, 1944 में लियाकत और भूला भाई का जो ड्राफ्ट है, समझौता ड्राफ्ट, वो याद कर लो। विभाजन की मांग को लेकर हुआ डायरेक्ट एक्शन, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन, एक्शन डे। उसमें जिस तरह से इन सूफियों ने बंगाल में नंगा नाच किया था ना, उसकी मानो खाली तो उसका जीवंत उदाहरण है। जिस तरह से नौखाली में भीषण संहार हुआ था और हमारे बलात् बना दिए जो नेता थे ना, तथाकथित भारत भाग्य विधाता, किसको बनाया था? उनकी जरा भूमिका विवादों में तो थी, लेकिन तब नहीं थी क्योंकि हमें ये पढ़ाया ही नहीं गया था, हमने ये पढ़ा ही नहीं था, छुपाया गया था। सनातन की अखंड बहती धारा को खंडित करने का घृणित लेकिन सफल प्रयास इस गांधीवाद ने किया है। आज 2025 में जो आकाशवाणी हमें सुनने को दिखाई देती है, थैंक्स टू इंटरनेट, 2025 में आज जाके समग्रता से हम इतिहास पढ़ सकते हैं और इतिहास को समझने के भी कोशिश कर सकते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने क्या आता है? सोचो आप। पहला प्रश्न हमारे सामने आता है, भाई ये क्या था? ये जो कुछ हुआ है, अब हमें पर्दे के पीछे के षड्यंत्र समझ में आ रहे हैं, तो ये था क्या? हमारे पूर्वजों ने अपनी मति को कहाँ बाहर फेंक दिया था, पता नहीं है यार। तर्क हो, घटना का विश्लेषण हो, विश्लेषण करने की शक्ति हो, या प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर भी
विचार करने की क्षमता जो हम में है, प्रश्न पूछने की क्षमता हम में है, क्योंकि हमारी सनातनी परंपरा है यार प्रश्न पूछने की। इस हद तक सनातनी परंपरा हद तक क्षीण हो गई या करवा दी, जो भी है क्षीण तो हो गई ना। मित्रों, ये एकेश्वरवाद को अलग तरह का मुलामा देके भारत में प्रस्थापित करने की कोशिश थी, और मुझे तो लगता है हमें समझना चाहिए था, लेकिन हम समझे नहीं। वंदे मातरम।